नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप की इस सीरीज़ में जिसमें हम आपको सिखाएंगे बिगिनिंग टू एडवांस लेवल तक। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप सीखना स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा पीछे आएंगे और आज हम सीखेंगे फोटोशॉप का इंटरफेरेंस कैसा होता है। जैसा कि आपको पता है कि फोटोशॉप एक एडोब कंपनी द्वारा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है और एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ज़्यादातर सारे के सारे पैनल से मिलकर बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं पैनल्स को बताएंगे कि किस पैनल को हम किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं और क्या पैनल का क्या काम होता है। अक्सर हम जब कोई सॉफ्टवेयर सीखने जाते हैं तो हम सीधे उसके ट्यूटोरियल पर पहुंच जाते हैं। मैंने भी जब सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट किया था तो मैंने भी ऐसा ही किया था। आखिरी तक मैंने कुछ अच्छा तो बना लिया था या आपने कुछ अच्छा बना लिया होगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो पैनल, वो टूल किस प्रकार काम करता है या उसके पीछे क्या थ्योरी लगी थी। तो इसलिए जो हम फोटोशॉप की सीरीज ये लाए हैं इसमें फुल डिटेलिंग आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको वही बताएंगे किस पर क्लिक करने से क्या होता है और किस टूल का उपयोग क्या होता है और किस प्रकार का फोटोशॉप का इंटरफेरेंस होता है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हम फोटोशॉप खोलते हैं हमारे सामने एक वेलकम स्क्रीन आती है। हो सकता है आपने पहली बार फोटोशॉप खोला हो तो आपकी वेलकम कुछ अलग प्रकार की दिखे। मैंने यहाँ पर फोटोशॉप खोला है तो मेरी स्क्रीन इस प्रकार की है। यहाँ पर कुछ हमें रिसेंट प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं जो हमने यूज़ करते जाएंगे तो आपके भी ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर रिसेंट्स बनते जाएंगे। यहाँ पर न्यू और ओपन का ऑप्शन मिलता है। ओपन का ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो लास्ट फाइल हमने जहाँ सेव की होगी या जहाँ से हमने यूज़ की होगी वहाँ पर वो खोल देता है। हम न्यू फाइल पर क्लिक करते हैं तो हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो आ जाती है। यहाँ ऊपर की तरफ हमें कुछ मेनली यूज़ होने वाले प्रीसेट्स दिखाई देते हैं जो हम वेब डिज़ाइन, मोबाइल डिज़ाइन या फिर प्रिंटिंग के लिए ये प्रीसेट्स यूज़ होते हैं वो दिखाई देते हैं। आज हम वेब पर का काम करेंगे जिसमें हम 1920 72 ppi का पिक्सल रेजोल्यूशन लेंगे, क्योंकि मेनली स्क्रीन का यही होता है। मेरी स्क्रीन का तो यही है 1920 पिक्सल 72 ppi रेजोल्यूशन। और हम कलर मोड RGB लिखेंगे। एक बात ध्यान देने लायक है, जैसे हम यहाँ पर चेंज कर रहे थे तो यहाँ आपने अब देखा ये सेंटीमीटर में है, पेंट में डाला इंचेस में हो गया, वेब में डाला पिक्सल में हो गया। अगर मान लीजिए हमने वेब लार्ज यहाँ पे किया है और गलती से हम यहाँ पे इसको इंचेस में डालकर कितना है मेरा ये 1920 कर देते हैं, 1920 1080 और हम इसको क्रिएट करते हैं तो ये बहुत बड़ा आउटपुट बन जाएगा। जो हो सकता है कई बार आपका सिस्टम लैग भी मार जाए, मेरा ही मार सकता है आपका भी, क्योंकि ये एक आउटपुट बहुत बड़ा आउटपुट का साइज हो जाएगा। तो हम लिए यहाँ पर पिक्सल पर क्लिक करेंगे और आने वाली वीडियो में आपको यहाँ जितने भी कलर मोड्स होते हैं तो इन सब के बारे में आने वाली वीडियो में आपको मैं एक एक करके बताता जाऊँगा किसका यूज़ किस में यूज़ होता है, इन सब में क्या अंतर होता है। ऐसे ही कलर मोड में बैकग्राउंड में आप वाइट रखिए, ग्रे रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इन सब के बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताता जाऊँगा किस में यूज़ होता है। अभी तो हम वेब पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं क्रिएट पर तो आपका ये आर्टबोर्ड क्रिएट हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इसको कैनवास बोलते हैं, तो कैनवास आज से 5 से 6 साल पहले, मेरे ख्याल से 2018 के बाद ये चेंज हुआ है कैनवास और आर्टबोर्ड में। अभी तो आर्टबोर्ड बोलते हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैनवास या आर्टबोर्ड में क्या अंतर होता है। और एक चीज़ और, ये हमारा जो ये फोटोशॉप है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना कि वेक्टर बेस। कुछ लोगों को लगता है कि ये वेक्टर बेस है, तो मैं बता दूँ ये वेक्टर बेस नहीं है, ये हमारा रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। आने वाली वीडियो में आपको उन दोनों में भी अंतर बता दूंगा। एक एक करके मेरे चैनल पर सब चीज़ की वीडियो होगी, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए। एक एक करके हमारे चैनल पर सारी वीडियो आएगी फुल डिटेल्स में। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो एक कुछ प्रकार का इंटरफेरेंस ऐसा आ जाता है। ये सारे पैनल्स आपके फोटोशॉप के आपके सामने खुल जाते हैं, एक कार्डबोर्ड आ जाता है। सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ऊपर आपको मेनू बार दिखाई देता है जिसमें फाइल, एडिट, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर, व्यू, प्लगइन, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके सीधे नीचे, उसके डायरेक्ट नीचे में, उसी के नीचे हमारे यहाँ पे ऑप्शन बार होता है। ये ऑप्शन बार जैसे जैसे हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं चेंज हो रहा है, चेंज होता जाता है, इसलिए क्योंकि ये हमें हर टूल के ऑप्शंस खोल देता है। कई बार जब हमें ऑप्शन काम करना होता है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए, यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम ब्रश ले लें तो उसकी हमें ओपेसिटी कम करनी है, ओपेसिटी कम कर दीजिए, हमें उसका साइज़ कम करना है। तो ये सब काम में हमारा ऑप्शन बार आता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हमें यहाँ पर टूल बार दिखाई देगा जहाँ पर ये सारे टूल, ऐसा इसमें एक भी टूल है जो छिपा ही हुआ वो
आप यहाँ अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पेन दिखाई देगी। जैसे आप इस पेन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस टूल के बचे हुए मतलब जो और ऑप्शन वो खुल जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ऑप्शंस खुल गए, ये खुल गए, ये सारे ऑप्शन खुलते जाते हैं। इस ऊपर क्लिक करें तो कितने ऑप्शन, मतलब छुपा हुआ ऑप्शन कोई भी नहीं है। मैं आपको एक एक करके ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा कि इनका यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं और किस प्रकार ये काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आर्ट बोर्ड पर। तो ये हमारा आर्ट बोर्ड है जो कि हमारा एक पिक्सल पर काम कर रहा है। अभी सबसे अच्छा आर्ट बोर्ड है। तो आप ये देखें तो हमारा ये जो वाइट कलर का है तो ये हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसको मैं आप ये समझ लीजिए, इसमें मैं इसको माइनस कर छोटा कर दूँ तो देखिए अब हमारा बोर्ड 0 हो गया, एकदम 0। और लीजिए 0। आप ये समझ लीजिए कि ये एक डेस्क है। डेस्क के ऊपर हमने एक साइज का पेपर रखा हुआ है जिसका हमें सारा काम इस पेपर पर ही करना है। मतलब ये हमें अपनी जो ड्राइंग बनानी है उस पेपर के ऊपर बनानी है, ना कि डेस्क के ऊपर। ये जो आपको ग्रे कलर की चीज़ दिखाई ये हमारी डेस्क है। ये वाइट कलर का हमारा जो पेपर है, हमें इसी पेपर के ऊपर काम करना है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें यहाँ पर काम वाला है, क्या नहीं कर सकते। हमें कोई यहाँ पर कोई चीज़ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर कुछ रख लिया मैंने, उसको मुझे यूज़ नहीं करना तो मैं यहाँ साइड में रख लूँगा, मुझे वो दिखाई नहीं देगी। मैं जब यहाँ पर क्लिक करूँगा तभी वो मुझे दिखाई देगी। मैं बता दूंगा आने वाली वीडियो में किस प्रकार हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा आर्ट बोर्ड है। यहाँ पर हमें रूलर बार दिखाई देता है। आप यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा प्रोजेक्ट पैनल्स है। यहाँ पे लिखा है इलस्ट्रेटिव 1। यहाँ पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फाइल पर करूँगा तो न्यू प्रोजेक्ट्स आएगा, न्यू क्रिएट, तो देखिए 1 2 ऐसे बहुत सारे यहाँ इस प्रकार के मैं चेंज कर सकता हूँ। कहीं भी आगे पीछे इनको कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे खोल सकते हैं यहाँ पर। और ये सारे के सारे पैनल्स हैं, ये मैं बता देता हूँ। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फोटोशॉप एक पैनल द्वारा बना गया सॉफ्टवेयर से। जैसे आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे पैनल दिखाई देंगे, कलर्स, वेज, ग्रेडियंट, पैटर्न। ये मैंने करके रखा है। अगर आप बाय डिफॉल्ट बोलते हैं तो कई बार यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर आपको लर्न का पैनल दिखाई देगा और इस नीचे उसी के नीचे आपको एक एडोब का पैनल दिखाई देगा, एडोब क्रिएटिव क्लाउड का। तो आप उसको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आप पूरा का पूरा फोटोशॉप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। उसी के नीचे हमें फिर एक पैनल दिखाई देगा, एडजस्टमेंट, प्रॉपर्टी, लाइब्रेरी। ये अपडेट वर्जन है तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ का दिखाई दे रहा है, एडजस्टमेंट का देखिए, प्रीसेट्स कुछ अलग अलग। उसी के नीचे आपको लेयर पैनल दिखाई देगा। ये हार्ड है, जो कहते हैं ना ये हार्ड, फोटोशॉप का हार्ड है। अगर आपको लेयर पैनल समझ नहीं आया तो आप फोटोशॉप नहीं समझ सकते, मतलब आप चला नहीं सकते फोटोशॉप को अच्छे से। इसलिए आपको लेयर पैनल को समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाली वीडियोस में, ट्यूटोरियल्स में हम फोटोशॉप आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे और ये सारे पैनल समझाएंगे किस पैनल का क्या यूज़ होता है। अब मान के चलिए आप फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, कई बार आपके साथ ऐसा हो जाए, ओ सॉरी क्या हो गया, ओ माय गॉड, ये कलर पैनल्स, ओ सॉरी, ओ ये क्या हो गया, ये क्या, ये ओ माय गॉड, ये सब गड़बड़ हो गया। तो आप सोचेंगे ये एक्स क्रॉस पर दबाकर ये सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये गायब हो जाएगा। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। कई बार जब फोटोशॉप चलाते हैं तो पैनिक हो जाता है। आप सोचेंगे गायब, सब पैनिक हो जाता है और हम सोचते हैं अब क्या हो सकता है। नहीं, आपने क्या याद किया था कि यहाँ पर क्या क्या था, नहीं ना। लेकिन फोटोशॉप रिसेंट टाइप से याद रखता है। जैसे आप यहाँ वाइस सीरीज पे आएंगे, रिसेंट एंशियल्स पर क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो हमें डरना नहीं है, फोटोशॉप धीरे धीरे सीखेंगे हम, लेकिन एक एक करके बारीकी से सीखेंगे ये क्या हो सकता है। मैंने अपने नाम के सेव करके रखा है। यहाँ पर देखिए, ऐसे पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा इंटरफेस है। मैं कुछ इस प्रकार से यूज़ करता हूँ। इस देखिए बहुत सारे पैनल्स हैं यहाँ पर, मैं ये सारे पैनल को यूज़ करता हूँ। मान के चलिए ये सारे पैनल मैं आज से बंद कर देता हूँ, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं चाहिए मुझे एक पैनल, मुझे नहीं इसका काम। तब विंडो में आइए, जैसे यहाँ पे ब्रश था, मैंने यहाँ पे ब्रश क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मैंने लास्ट टाइम ब्रश यहीं छोड़ा था, तो वो पैनल यहीं खुलेगा आके, ना कि यहाँ खुलेगा। मैं इस पर बंद कर देता हूँ। आप देखिए मैंने कहाँ खोला था इसको। तो विंडो में आइए, ब्रश पर क्लिक कीजिए, यहीं खुला था ना हमारा ब्रश, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ विंडो पे आते हैं हम और ये अपना वापस पे क्लिक करते हैं, स्पेस रीसेंट मनोज, ये देखिए हमारा ये आ गया।
तो कुछ प्रकार के ये सारे पैनल्स होते हैं। एक एक करके हम सबको समझेंगे कि इनमें क्या काम होता है, क्या काम नहीं होता, किस प्रकार काम करता है और किसके पीछे क्या थ्योरी लगी हुई है। हम आने वाली वीडियोस में सब कुछ आपको डिटेल से समझाएंगे। इस प्रकार से हमारा फोटोशॉप होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम इसको यहाँ लेके जाते हैं तो यार नीली कलर की लाइट जलती है। ये लाइन आपको ग्लो होती दिखाई देगी, देखिए यहाँ पर ये मैंने मान लीजिए यहाँ पर ये इसको लगाना है तो मैं इसको बड़ा कर लूँगा। और एक अनुमान है कि लेयर्स में आप 1 मिलियन लेयर्स तक का यूज़ कर सकते हैं। मुझे यहाँ छोटा करना है, इसको छोटा कर लूँगा। जैसे आप लेयर पैनल को मान लीजिए यहाँ से निकाल लीजिए और मैं यहाँ इसको यहाँ सेट कर दे देता हूँ। देखिए ये ब्लू कलर की ग्लू लाइन ये सेट हो गया। नेविगेटर्स के नीचे सेट कर देता हूँ, ये लीजिए, ये निकालता हूँ, इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। ये ब्लू लाइन ग्लो करती दिखाई देगी आपको, ये देखिए। इससे इसको निकालेंगे, इस प्रकार से आपको ब्लू लाइन ग्लो करती दिखाई देगी और आप इस प्रकार अपना फोटोशॉप अरेंज कर सकते हैं। एक बार रिकैप करते हैं हमने क्या क्या सीखा आज की वीडियो में। तो ऊपर ये मेन्यू बार, उसके नीचे ऑप्शन बार, और ये हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं कौन सा पैनल है, ये हमारा है प्रोजेक्ट पैनल। इसके अंदर प्रोजेक्ट्स खुलते हैं। और हमारा यहाँ पर है टूल्स बार, इसके बाद ये आर्ट बोर्ड और ये कलर वगैरह हिस्टोग्राम से जो हमारे पैनल्स हैं सारे के सारे यहाँ पर विंडो के अंदर वर्क स्पेस, ये सब हमने आज जाना। जो भी वर्क किसे पे यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इसके अंदर ये जितने भी ऑप्शंस हैं इनका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वर्कशॉप के अंदर। एक एक करके हम आपको पूरा का पूरा डिटेल समझाएंगे फोटोशॉप। पहली बार ऐसा मतलब होगा कि उतना डिटेल से कोई आपको समझाएगा फोटोशॉप। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।